तो दोस्त होप आपको जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि कैसे हम अपने मूविंग एवरेज को अनेबल करेंगे, कौन कौन से टाइम फ्रेम होते हैं, कैसे हम अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपने पोजीशंस कैसे लेते हैं लॉन्ग या शॉर्ट की, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम और आपको मूविंग एवरेज का जो मूवमेंट पता लगेगा कि कैसे हम इनके थ्रू जज करते हैं कि मार्केट में क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्त, अगर आपने मेरी वो सारी वीडियोस को नहीं देखा तो जाके आप पहले उस वीडियोस को चेकआउट करें, उसके बाद आपने इसको वॉच करना है। फिर आपको यहाँ पोजीशन के बारे में पता लगेगा कि कैसे हम अपने पोजीशन यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हम यहाँ मूविंग एवरेज अनेबल करते हैं उसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करके और अपने मूविंग एवरेज को सेट कर लेंगे और मूविंग एवरेज आपको यहाँ फंक्शन की में आ जाएगा। फंक्शन की में आप यहाँ पे MA लिख के सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे अपने जो मूविंग एवरेज को अनेबल कर सकते हैं। फ्री में आपको 3 यहाँ मूविंग एवरेज मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ इस बॉक्स पे भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको आप यूज़ कर पाएंगे, पर सेटिंग में जाके फिर आपने इसको चेंज करना है। हमें जो हमारे मूविंग एवरेज है वो 20 का या 21 का रखना है, फिर 50 का या 55 का, और तीसरा 200 का मूविंग एवरेज रखना है यहाँ पे। और इसके बाद से देखिए, आपने यहाँ पे वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होता है इसको भी यूज करना है। वॉल्यूम का इंडिकेटर भी काफी मेजर रोल यहाँ अदा करता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस जोन में मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम देखने को मिली है। इसी के कंपैरिजन अगर आप इस जोन में देखेंगे तो अच्छी वॉल्यूम आई, तो हम यहाँ बॉटम से अच्छा खासा यहाँ पे राइज करे हैं। ये मैं आपको मूवमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा बॉटम लगा था वो ये वाला जोन था, और इस बॉटम से हमने इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिया था, अच्छा खासा आपको मार्केट में यहाँ पे रैली देखने को मिली थी। तो ये जो आपको यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, इसका रीज़न था कि मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आई। अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं होती तो आपको यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल देखने को मिलती, या फिर इसकी जो फ्लक्चुएशन होती वो आपको माइनर से जोन में देखने को मिलती, जैसे आपको अभी देखने को मिलता है। तो होपफुली आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम के इंडिकेटर के थ्रू कैसे हमने अपने ट्रेड को जज करना है। अब देखिए, जब आप इस सारे पैटर्न को ड्रॉ करेंगे अपने फ़ोन पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लकीरें देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोबारा आपने क्लिक करना है, और जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको देखें लॉक कर देंगे, फिर आप कुछ भी यहाँ पे हटा नहीं पाएंगे। फिर आपने रिमूव पे करना है, और जो हमने ड्राइंग किया है इसको हमने रिमूव कर देना है। तो आपने ये सारे फंक्शन समझना है कि ये कैसे वर्क करते हैं, तभी आप अपना पोजीशन यहाँ ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको सुबह ही अपनी वीडियो में बता देता हूँ कि क्या है इसका सपोर्ट और क्या है इसका रेजिस्टेंस निकलेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टूल पे क्लिक करना है, और जो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन बताया है वहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देना है। एक आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ सपोज कीजिए कि अगर आपको मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन आपका बताया है कि आपका जो सपोर्ट जोन है वो 25,200 का रहने वाला है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको एडिट करना है और यहाँ पे 25,200 को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ 25,200 का जोन सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके स्ट्रेट आ जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये हमारा सपोर्ट आ गया। अब मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बताया था वो रेजिस्टेंस था हमारा जो 27,300 का। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है इसका। अब ये देखिए, ये जो हमारा सपोर्ट है वो ब्लू कलर से है, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। आप इसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर 3 डॉट पे जाना है। यहाँ सबसे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका हम अमाउंट भरेंगे। तो आपने यहाँ पे 27,300 एंटर कर देना है, और जैसे आप 27,300 एंटर करेंगे, ये जो लाइन है उसके सामने आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि एक जोन बन गया है। ब्लू लाइन हमारा सपोर्ट है, ऊपर वाला जो लाइन है वो हमारा रेजिस्टेंस है। अब आपने यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखनी है मार्केट में कि फ्लक्चुएशन किस डायरेक्शन में हो रही है। अब अगर आप यहाँ बिटकॉइन का पैटर्न देखेंगे तो हम अपने रेजिस्टेंस के पास हैं। मतलब जब हम अपने रेजिस्टेंस के पास जाते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर चांसेस होंगे डंपिंग के, क्योंकि रेजिस्टेंस बनता ही तभी है कि हम उसको अगर ब्रेक नहीं कर पाएँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपकी पोजीशन बनेगी इस जोन में वो इस रेजिस्टेंस के पास बनेगी, और आपकी पोजीशन होगी शॉर्ट की। अब यहाँ पे जाके आपने कैंडल को भी देखना है कि वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है
या बायर का प्रेशर ज़्यादा है। अब आपने कैंडल में इसको जज कैसे करना है। अगर देखिए ये जो कैंडल है, मैं आपको सिंपल सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कैंडल है पूरी, अगर ये ऊपर से खाली रहती है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये कैंडल यहाँ नीचे से खाली रहती है तो यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ देखिए मार्केट में जब भी बायर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपने वहाँ पे लॉन्ग की कॉल लेनी है। और ये जो आपको प्रेशर है किसी ना किसी सपोर्ट के पास देखने को मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आता है और यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा आता है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग की कॉल ओपन करनी है। और अगर यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा आता है और आपको यहाँ पे वॉल्यूम में अच्छा रेड का वॉल्यूम देखने को मिलता है तो आपने शॉर्ट अपना बिल्ड करना है। अब देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे आपको कैंडल्स देखने को मिलती है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसका जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाए, फिर हम वहाँ पे अपना शॉर्ट बिल्ड करेंगे। और शॉर्ट के लिए आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मैंने पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इस पोजीशन को ड्रॉ करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये आपको 50-50 यहाँ पे दिखेगा कि कैसे यहाँ पे जो आपका ट्रेड का सेटअप बना रहा है यहाँ पे। और ये जो पोजीशन है एक तरफ से आपका टारगेट और एक तरफ से आपका जो यहाँ पे एसएल शो करता है। तो ये हमारी जो शॉर्ट के कॉल का पोजीशन है। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या निकलने वाला है, तो आपने वहाँ से देख लेना है और यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हम ना यहाँ 10 लाइन के ऊपर ही कर देंगे। और उसके बाद से जो हमारा एसएल है, एसएल हम रखेंगे जो हमारा इसका टॉप जोन है। अब यहाँ पे एसएल क्या आएगा अपना, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है। आपको यहाँ पे रिस्क का जो आपकी एंट्री है वो डालना पड़ेगा कि कौन कौन से आपको यहाँ रेंज रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ ट्रिगर प्राइस में जो आपका यहाँ एसएल है वो भरेंगे। तो अभी के लिए आपका जो एसएल है वो क्या आपने रखना है, 27,800 का एसएल रखना है यहाँ पे। तो होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि पहले जो आपको यहाँ पे अमाउंट भरना है ये आपका एसएल है और दूसरा प्राइस का जो रेंज है ये आपका यहाँ पे टारगेट है। तो टारगेट अभी के लिए हमारा क्या रहेगा, आपने सिंपल इसको ख़त्म करना है और अपना जो टारगेट है वो एंटर करना है। हमारा जो अभी टारगेट है वो 25,200 का टारगेट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई। ये जो हमारा पैटर्न है वो ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अब हमारा जो एसएल है ये भी आपको पैटर्न के थ्रू ही अब मिलेगा कि हमें यहाँ पे जाके अपना एसएल लगाना है। एंट्री आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अगर हम यहाँ अपने सपोर्ट के पास हैं तो लॉन्ग की कॉल बनेगी, अपने रेजिस्टेंस के पास हैं तो शॉर्ट की कॉल बनेगी। और कैंडल को आपने जज करना है, मार्केट में वॉल्यूम देखना है, तभी आपने यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो लेना है। तो होप आपको यहाँ पे पोजीशन के बारे में पता लग गया होगा कि कैसे हमने पोजीशन लेना है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर आपने नज़र बना के रखना है और आपने मेरी टाइम इंटरवल वाली वीडियो को दोबारा देखना है, फिर आपको यहाँ पे समझ आएगा। अब अगर आप यहाँ पैटर्न देखेंगे तो मैं अपनी वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न बनता है। मतलब अगर यहाँ पे हम डेली टाइम इंटरवल को देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, पर यही पैटर्न अगर हम यहाँ पे 4 आवर का देखेंगे तो 4 आवर पे आपको यहाँ पे अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपने मॉनिटर करना होता है। अब देखिए सिंपल जो भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, उसको समझ करने के बाद अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आप इजीली इसको देख पाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है और इस बुलिश पैटर्न को हम बोलते हैं बुल रेक्टेंगल का पैटर्न। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बड़ी कैंडल ग्रीन की देखने को मिलती है, फिर छोटी कैंडल यहाँ आपको रेड और ग्रीन की देखने को मिलती है। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है फिर आपको हायर साइड में इसका जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलता है। अब देखिए आपने यहाँ पे वेट क्या करना है कि जो ये हमारी कैंडल है ये 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल हो जाए। जब इसके ऊपर स्टेबल हो जाएंगी तभी आपका यहाँ पे लॉन्ग बनेगा, उससे पहले आपका लॉन्ग नहीं बनेगा और आपने वॉल्यूम पे भी फोकस करना है। अब मैं आपको यहाँ समझाना क्या चाह रहा था कि अगर आपको यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल समझ आता है तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड अपनी लेनी है। पर आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ एक कैंडल 4 आवर की है, मतलब ये जो आपको प्रॉफिट का टारगेट है ये गेन करने में 2 से 4 दिन लग सकते हैं। पर इसके साथ अगर आप इसका टाइम फ्रेम अलग कर देंगे, 1 आवर का कर देंगे, तो 1 आवर पे आपको जो यहाँ पैटर्न देखने को मिलेगा इसका जो टीए है वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। और अगर आप इसका 30 मिनट का कर देंगे तो हो सकता है कि आपको सेम डे ही आपको जब प्रॉफिट है वो मिल जाए। तो ऐसे आपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर हम इसका 30 मिनट का चार्ट देखते हैं तो हमारे ऊपर ही आपको यहाँ 200 का मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा।
तो ऐसे पॉइंट में आपने वेट करना है कि हमारी जो क्लोजिंग है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। किसी भी मूविंग एवरेज के नियर अबाउट अगर हमारी कैंडल्स होती हैं तो आपने उस टाइम में ट्रेड नहीं लेना। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको बाइनेंस पे बताऊंगा कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्पोर्ट के लिए आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा डिटेल में कवर करूंगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।